राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 का गणित का ये जो नमूना प्रश्न पत्र है जारी किया गया है। इसकी अवधि 2.5 घंटे है और पूर्णांक 80 अंक है। इसमें पहला क्वेश्चन है वो है 2/7 गुणा 0। हम किसी भी अंक को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, तो ये बी सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कोष्टक में इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है समीकरण 3x बाकी 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा। साथियों 3x बाकी 1 है वो बायां पक्ष है और 14 है वो दायां पक्ष है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ मैं बता भी रखा हूँ 3x बाकी 1 बराबर 14। 3x 1 को 14 की तरफ बराबर के चिन्ह के उधर ले जाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3x बराबर 15, इसमें 3x बायां है और 15 है बराबर के वो दायां है, तो इसका आंसर ए आएगा 3x। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है 90 डिग्री, तो ए सही है, कोष्टक में ए लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 होते हैं। इस तरीके से इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 5 संख्या 5 की घन संख्या होगी। 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 होते हैं, तो यहाँ सी इसका विकल्प सही है, कोष्टक में सी लिख देंगे। प्रश्न संख्या 6 है अंकित मूल्य बाकी विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। साथियों अंकित मूल्य में से हम बेचे हुए मूल्य को अगर घटाते हैं तो हमें वो शुद्ध लाभ बट्टा प्राप्त होता है, तो यहाँ ए आ जाएगा, बट्टा कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 एक पदीय बीजीय व्यंजक है। यहाँ एक पदीय बीजीय व्यंजक 4x है, बाकी ये 2 बी है 2 पदीय है, सी है 3 पदीय है और डी है वो भी 3 पदीय है। प्रश्न 8 0.000035 संख्या का मानक रूप है। साथियों 35/10 के दशमलव के बाद में 6 अंक है तो 10 के घातांक 6 लगाएंगे। 3.5 गुणा 10/10 के घात 6, 10 में से 1 चला जाएगा, तो इस तरीके से 3.5 गुणा 10 के घात बाकी 5 रहेंगे, तो यहाँ सी विकल्प सही है, सी लिख देंगे कोष्टक में। अब अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं 9 से 12 तक। इसमें प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 9 है बाकी 19/29 इंटू 29/बाकी 19 बराबर 1। तो गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, तो ये है स्टूडेंट्स गुणात्मक प्रतिलोम का होना, तो यहाँ लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम का होना, यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है समीकरण 5x जोड़ 9 बराबर 5 जोड़ 3x को हल कीजिए। तो यहाँ हम बीजों को एक तरफ करेंगे, अंकों को एक तरफ करेंगे, तो 5x बाकी 3x बराबर के चिन्ह से इधर लाते हैं तो 3x है वो प्लस का है बाकी हो जाएगा, और प्लस के 9 को बराबर से इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 2x बराबर -4 रहेंगे। x बराबर -4/2 बराबर -2, इसके उत्तर आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ 3331 है। अब इकाई अंक का हमें घन करना है, तो एक इकाई का अंक है, 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी ही बार 1 से गुणा कर लो उत्तर 1 आएगा, तो इसका उत्तर 1 है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 1027, इसमें इकाई का अंक 7 है, 7 को 3 बार 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे, इसके 343 उत्तर आते हैं। इस तरीके से हम इनके उत्तर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 12 है भारती के पास 15 पेन और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात होगा। भारती के पास 15 है, मीनाक्षी के पास 45 है, तो 15:45। अब इनको छोटे रूप में कर देंगे, 15 एकम 15, 15 × 45, तो 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। अब लघुरात्मक प्रश्न है 13 से 22 तक।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर सही का चिन्ह अंकित करना है। 13वें का पहला है, ए के घात एम गुणा बी के घात एम। साथियों, इसका मान ए बी के होल घात एम होगा। बिल्कुल, जब दो अंक गुणा होते हैं, घातें समान हो, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो एम हो गए, या ए बी के एम से गुणा हो गया तो सत्य बात है, तो सत्य सही के चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, 10 के घात 24 में आधार का मान 24 होगा, या 10 आधार है और घातांक 24 है। ये आधार 24 नहीं होगा, आधार 10 है तो असत्य है। क्वेश्चन 3 है, -5 के घात -4 इंटू -5 के घात -2। तो साथियों, जब अंक आधार समान हो और घातें समान हो तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती है। माइनस की 4 है, माइनस की 2 घात है तो 4 और 2 मिलकर के माइनस की 6 हो गई। ये सत्य है, सत्य पर सही का चिन्ह लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन है, 2 के घात 5 भाग 2 के घात बाकी 6 का मान 2 के घात 11 होगा। यहाँ पर ये भी सत्य है। 2 के घात 5 बटा 2 के घात बाकी 6, जब बटे में से 2 बाकी 6 को ऊपर लाएंगे तो घात है वो प्लस की हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो 5 और जोड़ 6 2 के घात 11 हो जाएगी, सत्य है। इस तरीके से हम इनके टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 14 का, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण के टिक लगाना है। दूसरा है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खाली स्थान में नहीं होता, बहिर्भाग और अंतर्भाग, तो स्टूडेंट्स इसमें बहिर्भाग आएगा। तीसरा है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान होता है 360 डिग्री या 540 डिग्री, स्टूडेंट्स यहाँ 540 डिग्री, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। चौथा है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, लंबवत करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, स्टूडेंट यहाँ समद्विभाजित आएगा, समद्विभाजित के हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। खंड 15 है, प्रश्न 15 है, खंड ए और खंड ब को मिलान कीजिए, सुमेलित करते हैं। तो यहाँ हम इनको हल करते हुए इस तरीके से सुमेलित कर देते हैं। प्रश्न 16 है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात करो। हम ज्ञात करते हैं। यह इसका पहला प्रश्न है, काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता है। काला बादशाह, काले रंग के 2 बादशाह होते हैं, चिड़ी और उखम, तो हम यहाँ 2 बादशाह होते हैं तो कुल पत्तियाँ 52 होती है तो 2/52 उत्तर आ जाएंगे। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता है। लाल रंग के 13 पत्ते होते हैं ईंट के और 13 पत्ते होते हैं पान के, तो 26/52 यानी 52 पत्तों में से 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं तो 26/52 उत्तर आ जाएगा। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता है। 4 कलर होते हैं, चारों में एक एक इक्का होता है तो 4/52 ये इसका उत्तर आ जाएगा। चौथा है, लाल रंग की बेगम प्राप्त की प्रायिकता। लाल रंग की बेगम 2 होती है तो 2/52 इसका उत्तर आ जाएगा। स्टूडेंट, अति लघुरात्मक प्रश्न खंड ब है, जिसमें 17वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9404 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम पहले 2 का देंगे भाग, फिर 2 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा। इस प्रकार 2 के अंकों के जोड़े बना लेंगे तो ये 2 × 7 × 7 बराबर 98 उत्तर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3.2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के 2 आसन कोण A और B क्रम से 3x और 2x है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। यहाँ ये चित्र बना दिया गया है। समपूरक होते हैं, कोण A और कोण B 180 डिग्री के होते हैं, या 3x + 2x = 180। तो हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 5x 3x जोड़ 2x 5x हो गए बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/5 हो जाएंगे और 180 में 5 का भाग देंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा।
चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण सी बराबर कोण ए बी बराबर होगा 108 डिग्री का, और कोण डी बराबर होगा कोण बी के 72 डिग्री के। अतः कोण ए बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर 72 डिग्री, कोण सी बराबर 108 डिग्री और कोण डी बराबर 72 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 19वां प्रश्न है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये निकाल करके दोनों में से बाकी निकाल देंगे, अंतर आ जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हम 12,000 गुणा 10 गुणा 2/100 करेंगे तो 24 रुपये साधारण ब्याज के हिसाब से आ जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का है वो इस तरीके का सूत्र है, ये हल करके हम उसका ब्याज निकाल लेंगे और दोनों ब्याजों में घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, एक किसान की पशुशाला में 24 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाते हैं तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा, यानी 20 की जगह 30 पशु हो जाएंगे। तो पशु 20 है और दिन 6 चलते हैं, चारा पशु 30 हो जाएंगे तो कितना चलेगा, ये प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x मान लेंगे। अतः 120 बराबर 30x, x बराबर 120/30 बराबर 4 दिन उत्तर आ जाएंगे। 30 पशुओं के लिए 4 दिन चारा चलेगा, पर्याप्त रहेगा। प्रश्न नंबर 21 है, समीकरण है 3 कोष्टक में t बाकी 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t जोड़ 1 है। हम 3 को कोष्टक वाली संख्याओं से गुणा कर लेंगे, 3 को t से गुणा करेंगे 3t बाकी 3 तिया 9 बराबर 5 को 2t से करेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। यहाँ वर्ष दे रखा है और घायलों की संख्या दे रखी है। 2018 में 20 घायल थे, 2019 में 12 घायल, 2020 में 18 घायल, 2021 में 22 और टोटल 72 घायलों की संख्या है। हम इसको पाई में अंकित करने के लिए हम सूत्र निकालते हैं। 20 में टोटल का भाग देते हैं। 2018 में 20 घायल थे तो घायल 20 है, 20 में टोटल घायल 72 है और वृत्त की कोणों का योग 360 होता है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, 100 आते हैं। इसी तरीके से इन सभी का इस सूत्र के द्वारा निकालते रहते हैं और हम चांदी की सहायता से कोण बना करके हम इनको दर्शा देते हैं। अब है निबंधात्मक प्रश्न, इसमें 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर ये गुणनखंड 4 दे रखे हैं और अथवा में भी 4 गुणनखंड दे रखे हैं। स्टूडेंट जो आपको सरल लगे वो आपको करना है। मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए एक खंड में किया है, बाकी यहाँ पर गुणनखंड 1, गुणनखंड 2, गुणनखंड 3 और गुणनखंड 4 यहाँ पर हल किए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह समझना और इस तरीके से आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 24 है, एक घनाभागार डिब्बे का आयतन 18,000 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से 40 सेमी 30 सेमी है तो डिब्बे कहीं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है और इसके अलावा अथवा भी दे रखा है। दोनों में से जो अच्छी तरीके से आपको आता है उन्हीं को करना है। इसमें से कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। दिया गया है घनाकार डिब्बे की लंबाई 40 सेमी है, घनाकार डिब्बे की चौड़ाई 30 सेमी है, घनाकार डिब्बे का आयतन 18,000 सेमी है घन सेमी है। तो एल गुणा बी गुणा एच बराबर 18,000, 40 × 30 × एच। हमें एच का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से 18,000 में 40 × 30 बटा करके हम इनको काट देंगे, 0 से 0 और संख्या छोटी कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास 30/2 बचते हैं और 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 सेमी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है। बेलन की त्रिज्या 20 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। पाई r² h, पाई का मान 22/7 होता है इंटू
आर स्क्वायर है, 20 गुणा 20 आर का मान होता है त्रिज्या, और यहाँ 20 दे रखा है, 20 को 20 से गुणा करेंगे। एस का मान 14 दे रखा है, इंटू 14। अब इनको हम इस तरीके से काट के सरल कर देंगे, तो ये 17,600 घन सेमी हमारे पास ये आंसर प्राप्त होगा। ये चित्र के द्वारा भी आपको समझाया गया है। 25वां क्वेश्चन है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख खींचना है। साथियों, ऊपर वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है और नीचे है वो क्षेत्रफल वर्ग सेमी में दे रखा है। हमें पहले ग्राफ खींचने से पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा, जो आगे दिया गया है। आलेख वाले में पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या ये रेखिक आलेख है या अरेखिक है। इसमें दो होते हैं, रेखिक आलेख और अरेखिक आलेख। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या ये रेखिक आलेख है। तो ये तो हमें आलेख खींचने पर ही मालूम पड़ेगा। दूसरा है, यदि वर्ग की भुजा 7 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर इसके अलावा विकल्प भी दिया गया है। यदि हमें ये नहीं आता है तो ये विकल्प कर सकते हैं अथवा कर सकते हैं। इस तरीके से हम पहले ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम पैमाना मानते हैं। तो स्टूडेंट्स पैमाना इस तरीके से लेते हैं कि हमारे ग्राफ के पेज में पूरा आलेख चित्र बन जाए। 1 सेमी बराबर 1 सेमी या 1 खाना बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 सेमी। दूसरा पैमाना लेते हैं 1 खाना बराबर 2 सेमी। इस तरीके से हम नीचे है वो इस तरीके से खींच लेते हैं और इधर इस तरीके से खींच लेते हैं और इनको एक आपस में बिंदुओं को रेखा में बांट देते हैं, मिला देते हैं, और इस तरीके से हमारा ग्राफ पूरा हो जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या यह रेखिक आलेख है। नहीं, ये अरेखिक आलेख है। स्टूडेंट्स, रेखिक आलेख बिल्कुल सीधी रेखा में मिलता है, खींचा जाता है। वही यदि सीधी रेखा बनती है हमारी तो वो रेखिक आलेख होता है, लेकिन यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन रही है तो ये अरेखिक आलेख है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र अपनाते हैं, भुजा गुना भुजा। हमारे पास 7 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो ये 49 वर्ग सेमी उत्तर आ जाएगा। स्टूडेंट, इस तरीके से ये पेपर पूर्ण हुआ। आपको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद, शुभकामनाएं।